अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं साल अबाउट एनिमल्स। नाजरीन, ये हमारी सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। तो इस सेकंड पार्ट में मैं आपको बकरी के मुतालिक, जैसे कि पहले पार्ट में मैं आपको बता रहा था कि बकरी को किस तरह से हमने उसकी केयर करनी है और किस एज में जाके हमने उसको क्रॉस करवाना है और किस तरह से उसकी डाइट वगैरह होनी चाहिए। अगर आप भाइयों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा। आप पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा और उसको सपोर्ट भी कीजिएगा। तो अब ये दूसरा पार्ट है हमारी इस सीरीज़ का, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बकरी को जब हीट में आती है तो हमने उसको क्रॉस करवाना है और बकरी के हीट में आने की कौन सी कंडीशंस होती हैं और जब वो हीट में आती है तो क्या उसकी सिचुएशन होती है, तो हमने उसको किस तरह से क्रॉस करवाना है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैनल पर न्यू है तो नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। अब सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आपको मिल सके। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया कि बकरी का जब वज़न 35 किलो, कम से कम 35 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 35 किलो हो जाए, उसके बाद आपने उसको क्रॉस करवाना होता है। तो बकरी को हमने ऐसे ही जब क्रॉस नहीं करवाना, बकरी का एक प्रॉपर सर्कल होता है जब वो हीट में आती है। तो बकरी हीट में आएगी तभी हमने उसको क्रॉस करवाना है। अब यहाँ पे सवाल ये लोगों का, बहुत सारे लोगों का जो न्यू कमर्स हैं उनका ये सवाल होता है कि बकरी के हीट में आने की कौन सी कंडीशंस है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बकरी एक तो जब 2 दांत की हो जाए और उसका वज़न 35 किलो का हो और उसकी हाइट भी अच्छी हो गई हो, तब आपने उसको क्रॉस करवाना होता है। और जब ये दोनों चीज़ें पूरी हो जाए तो आपने वेट करना होता है बकरी के हीट में आने का। अब बकरी के हीट में आने की क्या निशानी होती है वो हमें कैसा पता लगेगा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बकरी की जो हीट का सर्कल होता है वो 3 हफ्ते का होता है। 3 हफ्ते के अंदर उसको हमने क्रॉस करवाना होता है। अब बकरी हीट में आती है तो उसकी जो पेशाब वाली जगह होती है, यूरिन वाली जगह होती है, वहाँ से वो एक लिक्विड फेंकती है, जेल फेंकती है, जो कि काफ़ी लेसदार और काफ़ी अजीब सा आपको लगेगा कि इसको कोई प्रॉब्लम है। जैसे रेशा होता है इस तरह का एक जेल निकलता है उनकी पेशाब की जगह से और वो काफ़ी चिपचिपा सा और काफ़ी मिकदार में होता है। तो जब बकरी इस कंडीशन में होती है तो उसकी कुछ निशानियाँ होती हैं। एक तो ये निशानी, सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि बकरी की हीट में आने की, कि वो एक जेल फेंकती है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बकरी हीट में है। और दूसरी निशानी ये होती है, बाज़ बकरियाँ जल फेंकती हैं तो वो थोड़ा बहुत ही फेंकती हैं और उसका पता नहीं चलता कि उसने कब जल फेंका है। तो उसकी दूसरी निशानी ये होती है कि बकरी शोर करना शुरू कर देती है। जब आप उसके पास जाएंगे तो वो खामोश बैठेगी और जब आप उसके पास नहीं होंगे तो वो शोर करती रहेगी। या बाज़ बकरियाँ ऐसी भी होती हैं, आप उसके पास भी हैं तो उछल कूद करती है, शोर करती है, दीवार पर चढ़ती है, अपने खाने को गिरा देती है ज़मीन पर। खुरली के, जो लकड़ी की खुरली होती है उसके खाने का, जिसमें चारा वगैरह डालते हैं, उस खुरली में पैर मार के उस खुरली को गिराने की कोशिश करती है, उसके ऊपर चढ़ के सारा खाना गिरा देती है। यानी कि अजीबो-गरीब सी सिचुएशन होती है उसकी। वो ऐसे लगता है जैसे उसको कोई प्रॉब्लम है। वो काफ़ी शरारती आपको नज़र आएगी, दीवारों पर पैर रख कर वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करेगी और शोर बहुत ज़्यादा करेगी। तो ये दूसरी निशानी है उसकी। और बकरी जो तीसरी निशानी है बकरी की, बकरी अपनी दुम हिलाती है, भी आपको नज़र आएगी। वो अपनी जो उसकी टेल है उसको हिलाएगी, बहुत ज़्यादा उसको बार बार उसको हिलाएगी। ऐसा लगेगा जैसे उस पर मक्खी बैठ रही है, तो वो मक्खी की वजह से परेशान है, लेकिन वो हीट में होती है। तो ये 3 निशानियाँ उसकी जो बेसिक हैं और इजीली आप जज कर सकते हैं कि बकरी हीट में है। तो ये मेन निशानियाँ उसकी, आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बकरी हीट में आ गई है। अब बकरी के हीट में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने ब्रीडर के बारे में मैं आपको कुछ अहम बातें बता दूं। यहाँ पर ब्रीडर आपने कम से कम 4 दांत का ब्रीडर हो,
4 दांत से नीचे का ब्रीडर नहीं होना चाहिए और उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, उसके जिस्म में लचकदार उसका जिस्म हो, उसकी टेल वगैरह, उसके कान वगैरह चेक करके, उसकी आंखें वगैरह चेक करके उस ब्रीडर से आपने क्रॉस करवाना है। उसकी आंखें वाइट हों और उसकी जो कान है वो लंबे हों, उसमें कोई निशान वगैरह ना हो, जुड़े हुए कान ना हो। जैसे ब्रीडर की अंदर क्वालिटी होगी वैसे ही बच्चों में भी आएगी। अगर उसके कान जुड़े हुए होंगे तो आगे बच्चे भी वो वैसे ही डिलीवर होंगे उसके। तो कान बिल्कुल सीधे होने चाहिए और उसकी टेल मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी खड़ी होनी चाहिए दुम। और उसके जोड़ जो है वो मजबूत होने चाहिए। उसके पैरों के जो खुर है वो भी अच्छे होने चाहिए, मजबूत, यानी कि आपको देख के आपके मुंह से वो लफ्ज़ निकले कि माशाल्लाह अल्लाह की शान है, ऐसा जानवर हो उस ब्रीडर से आपने क्रॉस करवाना है। और जब आपने पैसे देने ही है, अगर तो आपके पास अपना ब्रीडर है अच्छा जो तैयार हुआ है, फिर तो कोई मसला नहीं है, वो खुद ही क्रॉस कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक बकरी है या 2 बकरी है, आपके पास ब्रीडर नहीं है, फिर तो आपको बाहर से क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, बाहर से क्रॉस करवाते हैं तो वो पैसे लेते हैं, हालांकि ये जायज़ नहीं है लोगों, लेकिन फिर भी इसके लिए पैसे लेते हैं। तो खैर लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो आपने जब ब्रीडर से क्रॉस करवाना है, उसको पैसे देने हैं, तो ब्रीडर भी अच्छा ही देख के क्वालिटी वाला ब्रीडर हो, उसकी छाती चौड़ी हो, मजबूत जोड़ हो, खाल में लचक हो, झालर वाला जानवर हो। तो ब्रीडर अच्छा देखेंगे तो बच्चे भी आगे वैसे ही आएंगे। तो इसलिए आपने ब्रीडर पर ख़ास ध्यान रखना है। अब ब्रीडर जो है वो बकरी को क्रॉस करेगा, जब बकरी उसके पास जाएगी, बकरी ब्रीडर के पास जाएगी, ब्रीडर उसको सूंघेगा और उसकी जो बकरी होगी पेशाब करेगी, वो पेशाब को सूंघेगा, बकरी को महसूस करेगा कि बकरी हीट में है। 2-3 मिनट लगेंगे, बकरी उसको फुल हीट में जब आएगी तो ब्रीडर हीट में आकर उसको क्रॉस करेगा। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, ये बकरी हीट में है लेकिन ब्रीडर छोटा होता है तो वो क्रॉस करवा लेते हैं, उससे 2 दांत का या खीरा होता है तो उससे क्रॉस करवाते हैं। तो उसमें 90 मेरे तजर्बे के मुताबिक 80% तक चांस होते हैं कि बकरी को हमल नहीं ठहरता। उसकी वजह यही है कि बकरे की हाइट अभी बढ़ने के दिन होते हैं, उसकी जो सा वो मैच्योर नहीं हुआ होता और उसके जो स्पम्स हैं, जो जरासीम है, वो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं होते और वो क्रॉस तो कर देगा लेकिन उसमें जरासीम अभी स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से वो बकरी को उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपने ब्रीडर 4 दांत का और मजबूत ब्रीडर देखना है। और जब बकरी उसके पास जाएगी, अपनी टेल हिलाएगी, बकरी उसको मजबूर करेगी कि वो उसको क्रॉस करे। बकरा फिर जब उसको क्रॉस करेगा तो अच्छी तरह से जब क्रॉस करेगा बकरा तो उसकी पोजीशन सही रखनी चाहिए। अगर बकरी बाज ऐसी होती है कि वो हीट में तो होती है लेकिन वो रुकती नहीं है एक जगह पे, तो इस कंडीशन में आपने, अगर बकरी हीट में और रुक नहीं रही, तो आप उसको कान से पकड़ के, एक बंदा उसको कान से पकड़े और फिर वो इजीली क्रॉस हो जाएगी। तो क्रॉस किस तरह करवाना है, ब्रीडर उसको जब क्रॉस करेगा तो एक क्रॉस करने के बाद जब सही क्रॉस हो जाएगा तो वो यूरिन करेगा, एक फुहार मारता है, धार मारता है पेशाब की, जो कि उसके क्रॉस होने की निशानी होती है कि बकरी ठहर गई है, मतलब कि कंफर्म क्रॉस हो गई है। तो इस तरह से जब बकरा अगर पहले शॉट में वो धार ना मारे, दूसरे शॉट लगवाए, दूसरे शॉट में भी ना मारे, 3 शॉट में या दूसरे शॉट में वो धार मार देगा, जब क्रॉस करने के बाद एक फुहार मारता है पेशाब की, तो वो बकरी को क्रॉस करने की निशानी होती है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और बकरी को जब क्रॉस कर लें तो उसको फिर 3 हफ्तों का उसका टाइम होता है, जो उसका हीट सर्कल होता है। 3 हफ्तों के अंदर अंदर अगर बकरी दोबारा जेल ना फेंके बहुत ज़्यादा मकदार में, बिल्कुल थोड़ी मकदार में अगर फेंका है तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बकरी ने बहुत ज़्यादा मकदार में दोबारा जेल फेंका है क्रॉस होने के बाद, 3 हफ्तों का मैं आपको बता रहा हूँ हीट सर्कल होता है, 3 हफ्तों के अंदर अगर उसने फेंक दिया जेल बहुत सारा, तो फिर तो आप समझ लें कि बकरी दोबारा क्रॉस होगी, क्योंकि उसको हमल नहीं ठहरा। अगर ऐसा नहीं होता तो बकरी के चांस होते हैं 90% तक कि वो क्रॉस हो गई। तो आपने इस चीज़ पर ख़ास ख्याल रखना है कि बकरी अगर जेल नहीं फेंकती 3 हफ्तों के अंदर, अगर बिल्कुल डोट की तरह कोई जेल फेंकती है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बकरी क्रॉस होने के बाद भी जेल फेंकती है, लेकिन क्रॉस होने से पहले जो जेल की मकदार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसका कलर भी वाइट होता है।
और जब क्रॉस हो जाती है तो उसकी मिकदार बिल्कुल 1-2 कतरों की होती है और वो गाढ़ा भी होता है और उसका कलर भी येलो कलर में चेंज हो जाता है। वो वाइट जेल येलो कलर में चेंज हो जाता है, तो आपको पता चलेगा कि बकरी क्रॉस हो गई है। तो उसके बाद आपने बकरी की जो डाइट है वो नॉर्मल रखनी है, उसको गर्म चीज़ें हरगिज़ नहीं देनी। अगर आप उसको गर्म चीज़ें देंगे तो बकरी दोबारा क्रॉस के लिए फिर रेडी हो जाएगी। तो इसलिए आपने मेरे तजर्बे के मुताबिक आपने उसको 1 हफ्ते तक कोई गंदम, कोई गर्म चीज़ें, कोई चना वगैरह या उसको आपने खल वगैरह नहीं देनी। जो गर्म चीज़ें होती हैं, कोई गुड़ शुड़ इस तरह की चीज़ें नहीं देनी। उसको नॉर्मल डाइट देनी है। थोड़ी 1 चोकर आप उसको दे सकते हैं, नॉर्मल डाइट है। और उसको आपने ग्रीन चारा ज़्यादा डालना है और उसको वॉक करवानी है। तो इंशाल्लाह जब इस तरह से आप उसकी हिफाजत करेंगे तो वो आपको अच्छा रिज़ल्ट भी देगी और 1 से ज़्यादा बच्चे देगी, आपको 2 से 3 बच्चे देगी इंशाल्लाह। और दूध भी अच्छा करेगी। जब 1 हफ्ते से ज़्यादा यानी कि 1 महीना गुजर जाए और आपको कंफर्म हो जाए कि बकरी क्रॉस हो गई है, बकरी ठहर गई है, तो फिर आपने उसकी डाइट को बढ़ाना शुरू करना है आहिस्ता आहिस्ता। उसकी डाइट में आपने अच्छी चीज़ें ऐड करनी है जो उसकी सेहत के लिए अच्छी हो। उसको आपने, अगर सर्दियाँ हैं तो आप तिलों का तेल भी दे सकते हैं और अगर गर्मी है तो आप सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, या रोटी चूर कर उसमें डालडा घी डालकर, जो आम घी हम जो घर में बनाते हैं वो भी दे सकते हैं, या देसी घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो इसलिए करते हैं कि बकरी को डिलीवरी के वक्त आसानी हो, उसके जिस्म फूले, लचक हो और बच्चों को भी ताकत मिले, सेहतमंद बच्चे पैदा हो। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और बकरी के जब आखिरी 2 मंथ रह जाएं तब आपने उसको मिनरल मिक्सचर मिलता है, 450 का डब्बा होता है। मिनरल मिक्सचर ले आना है, उसमें सारी विटामिन डी, ए, बी सारे मिक्स होते हैं। वो आपने वनडे में रोज़ाना उसके 1 से 1.5 चम्मच डाल के वनडे के ऊपर छिड़क कर उसको देना है। उससे उसकी दूध की मिकदार भी बढ़ेगी और उसकी सेहत भी बच्चों की अच्छी होगी और विटामिन भी सारे मिलेंगे। और आपने बकरी को कैल्शियम की सिरप भी दिया करना है ताकि उसकी जो कैल्शियम की ज़रूरियात है वो पूरी होती रहे। क्योंकि जब बकरी डिलीवरी के करीब होती है तो लास्ट मंथ में बच्चों की जो बोन्स होती है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है और बच्चों ने कैल्शियम वगैरह अपनी माँ के जिस्म से लेना होता है। और माँ के जिस्म से जब वो कैल्शियम लेंगे तो माँ कमज़ोर पड़ती है, इसलिए उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए ताकि उसकी भी ज़रूरियात पूरी हो और उसके पेट में जो बच्चे हैं उनकी भी ज़रूरियात पूरी हो। तो इसलिए आपको उन दिनों में ख़ास मेहनत करनी होती है, डाइट का ख़ास ख्याल रखना होता है और उसकी अच्छी केयर करनी होती है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद में आपको डिलीवरी और बकरी डिलीवरी के लिए कैसे तैयार हो रही है, उसके जो आखिरी मंथ है उसमें हमें कैसे पता लगेगा कि बकरी डिलीवरी के करीब है, ये मैं इंशाल्लाह आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें दोस्तों के साथ और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे दोबारा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।